3,500 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चले, दक्षिण से लेकर उत्तर तक, यह और खासतौर पर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, जो हमारे यहाँ कहा जाता है पूरे देश को नापने के लिए, वो राहुल गांधी ने यात्रा पूरी कर ली। राहुल गांधी इसके बाद पहली बार संसद में बोलते हुए दिखाई दिए और जो उन्होंने कहा उससे कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं वो जबरदस्त उत्साहित हो गए, क्योंकि उनका तेवर ही अलग था। उनके तेवर के साथ साथ में उनके बोलने का अंदाज अलग था। ये सचमुच में बदले हुए राहुल थे। सिर्फ दाढ़ी में जो राहुल दिखाई दे रहे थे उनका लुक ही बदला हुआ नहीं था, उनके तेवर में भी अच्छा खासा बदलाव देखने को मिला। बड़े मुद्दे क्या उठाए? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव थी उस पर चर्चा में हिस्सा लिया और इसमें सबसे पहले तो इस भाषण पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कह दिया बेरोजगारी, महंगाई जैसे शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं किया गया, और ये वो शब्द थे जो मैं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सुनता रहा। और फिर इसके बाद में तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि सदन का माहौल क्या हो गया होगा। लेकिन यही नहीं रुके, राहुल गांधी काफी देर तक बोले हैं आज सदन में, और बोलने के दौरान उन्होंने कोई मुद्दा नहीं छोड़ा, खासतौर पर वो सारे मुद्दे जिनको लेकर आजकल वो चर्चा में रहे या अपनी यात्रा के दौरान जिन मुद्दों को बार बार उठाते रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उद्योगपति गौतम अदानी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से लेकर केंद्र की अग्निवीर योजना, तमाम चीजों पर जमकर निशाना साध दिया। एक एक करके आपको मैं बता देता हूं फटाफट की क्या क्या उन्होंने बड़ी बातें कही हैं। भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया। सबसे पहले तो राहुल गांधी ने कहा कि मैंने भारत जोड़ो यात्रा से बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने कहा कि आज पैदल यात्रा करने की परंपरा खत्म हो गई है। शुरुआत में चलते वक्त हम लोगों की आवाज सुन रहे थे, मगर हमारे दिल में यह भी था कि हम भी अपनी बात रखें। हमने हजारों लोगों से बात की, बुजुर्गों से, महिलाओं से बात की। इस प्रकार से यात्रा हमसे बात करने लगी और यात्रा के दौरान जो है वो लोगों को समझने जानने का मौका बेहतर मिल पाया। लोकसभा में राहुल ने कहा कि कोई गाड़ी, कोई हवाई जहाज में जाता है, लेकिन हम पैदल कम चलते हैं। हम सब जगह पैदल जाएंगे, घबराइए मत। मैं 1-2 किलोमीटर, 10 या 25 किलोमीटर की बात नहीं कर रहा हूं। जब 300-400 किलोमीटर पैदल चला जाता है तब शरीर में मुश्किल आती है। शुरुआत में चलते वक्त लोगों की आवाज़ हम सुन रहे थे, लेकिन हमारे दिल में ये भी था कि हम भी अपनी बात रखेंगे। कोई हमारे पास आता था तो कहता था कि मैं बेरोजगार हूं। हम पूछते थे कि आप बेरोजगार क्यों हो? हम आपकी सत्ता पक्ष की बुराई भी कर लेते थे। राहुल गांधी ये सारी बातें कह रहे थे और उनका बार बार जोर ये था कि ये सारी वो बातें थी जो आम लोगों से बातचीत के दौरान उनके सामने आई थी, लेकिन ये मुद्दे सदन में या संसद में सुनाई नहीं पड़े, राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं सुनने को मिले। ये राहुल गांधी ने मुद्दा बनाया। राहुल ने कहा कि मैंने जिंदगी में इस प्रकार के अनुभव सुने नहीं थे। 500-600 किलोमीटर चलने के बाद जनता की आवाज गहराई से सुनाई देने लगी, फिर यात्रा हमसे बोलने लगी। ये गहरी बात है। किसानों ने कहा कि हमारी जमीन छीन ली जाती है, जमीन अधिग्रहण बिल लागू नहीं होता। आदिवासियों ने कहा कि जो कानून में हमें मिलता था वो आज छीना जा रहा है। बहुत सारी चीजें सुनने को मिली, लेकिन मुख्य बातें थी बेरोजगारी, महंगाई और किसान। लोगों ने अग्निवीर की भी बात की। अग्निवीर योजना पर राहुल गांधी जमकर बरसे हैं। राहुल ने कहा कि यात्रा में युवाओं ने हमसे कहा कि हमें पहले सर्विस और पेंशन मिलती थी, लेकिन अब हमें 4 साल के बाद निकाल दिया जाएगा। वरिष्ठ अफसरों ने कहा कि हमें लगता है कि अग्निवीर योजना हमसे नहीं बल्कि आरएसएस की ओर से आई है और इसे आर्मी पर थोपा गया है। उन्होंने एनएसए अजीत डोभाल पर भी इस योजना को सेना पर थोपने का आरोप लगा दिया। और एक और मुद्दा है, उद्योगपतियों को लेकर कई बार राहुल गांधी निशाना साधते रहे और आजकल तो गौतम अदानी जो उद्योगपति हैं अदानी समूह के, उनको लेकर काफ़ी मामला गरमाया हुआ। विपक्ष जो है लामबंद दिखाई दे रहा है सरकार के खिलाफ। तो गौतम अदानी और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी उन्होंने काफ़ी हमले किए और तस्वीरें दिखाई। उन्होंने लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा कि 2014 में दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट में अडानी 609वें नंबर पर थे। पता नहीं जादू हुआ और ये दूसरे नंबर पर आ गए। लोगों ने पूछा आखिर ये सफलता कैसे हुई और इनका भारत के पीएम के साथ क्या रिश्ता है? मैं बताता हूं कि ये रिश्ता काफ़ी साल पहले शुरू हुआ था जब नरेंद्र मोदी सीएम थे। उन्होंने कहा कि अडानी के लिए एयरपोर्ट के नियमों में बदलाव किए गए, नियमों को बदला गया। और नियम किसने बदले, ये ज़रूरी बात है। ये नियम था कि अगर कोई एयरपोर्ट के व्यवसाय में नहीं है तो वो इन एयरपोर्ट्स को नहीं ले सकता है। इस नियम को भारत सरकार ने अडानी के लिए बदल दिया। तो राहुल गांधी अब कई बातों को, और राहुल गांधी इससे पहले भी बयान दे चुके हैं। आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि मैं 2-3 सालों से कह रहा हूं हम दो, हमारे दो की बात चल रही है और मैंने कई बार इन मुद्दों को रखा था जिसकी हकीकत सामने आ रही है। सब बातें राहुल गांधी कह रहे थे। अब जब संसद में उनको बोलने का मौका मिला और ये मुद्दा गरमाया ही हुआ है तो राहुल को एक बड़ा मौका मिल गया। उन्होंने उद्योगपति गौतम अदानी और प्रधानमंत्री मोदी के संबंधों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए और लोकसभा में आज काफ़ी कुछ बोला उन्होंने। सांसद राहुल गांधी ने कहा कि भारत सरकार ने सीबीआई, ईडी पर दबाव डालकर एजेंसी का प्रयोग करते हुए
GVK से लेकर एयरपोर्ट को अडानी सरकार को दिलवाया गया। नियम बदलकर अडानी को 6 एयरपोर्ट दिए गए। मैं इसके सबूत भी दे दूंगा। ड्रोन सेक्टर में भी अडानी का कोई अनुभव नहीं था। तो कुल मिलाकर वो ये अडानी के बहाने सरकार पर हमला करते दिखाई दिए और उनका ये कहना था कि कहीं ना कहीं उद्योगपति गौतम अडानी को सरकार ने फायदा पहुंचाया है और इस मुद्दे को निश्चित तौर पर कांग्रेस आने वाले दिनों में और उठाएगी। हम आपको बता दें, हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई उसके बाद में अडानी समूह के शेयर बहुत तेजी से गिरे, सबसे अमीरों की लिस्ट में काफ़ी नीचे आ गए, नीचे की पायदान पर आ गए और इसके बाद में फिर विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया, विपक्ष लामबंद हो गया। SBI, LIC के दफ्तरों के बाहर देश भर में अलग अलग जगह पर कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं वो प्रदर्शन करते दिखाई दिए और अब संसद में जब राहुल गांधी को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा दिया। गौर करने वाली बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा में 3,500 किलोमीटर से ज्यादा यात्रा करने के बाद ये पहला मौका था जब राहुल गांधी संसद में बोल रहे थे। संसद के बाहर वो कई बार भाषण देते रहे, संसद में इससे पहले उनके जो भाषण थे और आज जो राहुल गांधी का अंदाज देखने को मिला, इसमें काफ़ी फ़र्क रहा है। राहुल के तेवर काफ़ी बदले हुए थे, जिस तरह मुद्दों को वो उठा रहे थे वो काफ़ी बताता है कि उनमें काफ़ी परिवर्तन इस यात्रा के दौरान आया है, काफ़ी अनुभव आया है और बोलने की क्षमता को उन्होंने काफ़ी विकसित किया। बहरहाल कई मुद्दे हैं जिनको आज संसद में राहुल गांधी ने उठाया, जो स्पष्टता बताते हैं कि चाहे 2023 के विधानसभा चुनाव हो या फिर इसके बाद अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव हो, इन दोनों में ही ये मुद्दे गरमाए रहे। लोकसभा में सांसद राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और जादू से SBI $1 बिलियन का लोन अडानी को दे देता है। प्रधानमंत्री फिर बांग्लादेश गए और 1500 मेगावाट बिजली का ठेका अडानी को चला जाता है। LIC का पैसा अडानी की कंपनी में क्यों डाला गया? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का भी जिक्र उन्होंने किया। लोकसभा में सांसद राहुल गांधी ने कहा कि कुछ दिन पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसमें लिखा था अडानी की भारत के बाहर शेल कंपनी है। सवाल है कि शेल कंपनी किसकी है? हजारों करोड़ रुपया शेल कंपनी भारत में भेज रही है, किसका पैसा है? क्या ये काम अडानी फ्री में कर रहा है? उन्होंने कहा कि अडानी ने भाजपा को 20 साल में कितने पैसे दिए हैं। पहले मोदी अडानी के जहाज में जाते थे, अब अडानी मोदी के जहाज में जाते हैं। मोदी और अडानी एक साथ काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पहले PM मोदी अडानी के विमान में सफर करते थे, अब अडानी मोदी जी के विमान में सफर करते हैं और ये मामला पहले गुजरात का था, फिर भारत का हो गया और अब अंतर्राष्ट्रीय हो गया। अडानी ने पिछले 20 सालों में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को कितना पैसा दिया है, ये सवाल पूछा है राहुल गांधी ने। तो कई गंभीर सवाल हैं, ये राहुल गांधी उठा रहे हैं। निश्चित तौर पर इसमें राजनीतिक बयानबाजी भी है, इसमें राजनीतिक मुद्दे भी हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये वो मुद्दा है जिसको कांग्रेस फिलहाल नहीं छोड़ने वाला। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।